ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस समय मैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 2 में उल्लिखित कुछ दैवी संपदाओं पर विचार कर रहा हूं। श्लोक 2 को एक बार समझते हैं। श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर्चापलम। यहां पहली पंक्ति में एक शब्द आ रहा है अपैशुनम। अपैशुन किसको कहते हैं? देखिए पुस्तक क्या कहती है। दूसरे के दोष देखना या उन्हें लोगों में प्रकट करना अथवा किसी की निंदा या चुगली करना पिशुनता कहलाती है। इसके सर्वथा अभाव का नाम अपैशुन है। यानी अपैशुन का अर्थ है किसी की भी निंदा आदि न करना। अगर मुझे किसी की निंदा करने की प्रवृत्ति है, मेरे अंदर ये एक प्रवृत्ति है कि मैं दूसरों की निंदा करता हूं, तो ये एक आसुरी संपदा है। और दूसरों की निंदा करने या निंदा सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा अगर मैं कहीं सुनता भी हूं तो मैं वहां से उठकर चला जाता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये दैवी संपदा है। देवताओं ने मुझ पर कृपा की है, मेरे अंदर से निंदा का रस उसने निकाल दिया है। निंदा का रस, जैसे करेले का रस बड़ा कड़वा होता है, वैसे निंदा का रस भी कड़वा होता है। वह सुनने वाले को और बोलने वाले दोनों के दिलों में कड़वाहट भर देता है। अभी समझना चाहिए कि निंदा की वजह क्या है। शास्त्रों में ईर्ष्या जो है उसकी बेटी का नाम निंदा बताया गया है। यानी अगर कोई निंदा कर रहा है तो जानना चाहिए उसको किसी बात से ईर्ष्या है। अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूं तो संभव है उस व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा अवश्य है जिससे मुझे परेशानी हो रही है, मुझे ईर्ष्या हो रही है। आप सोचिएगा कि ईर्ष्या एक सामान्य सी चीज है, पर जिसे ईर्ष्या के पूरे प्रभावों का अंदाजा है वह इस आसुरी गुण को कभी भी हल्के में नहीं लेता। घरों के अंदर आप जाइए और अक्सर आप पाइएगा कि सास और बहू में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि सास में कोई बुराई है या उसकी बहू में कोई बड़ी बुराई है। इसकी कारण ईर्ष्या है। सास समझती है बेटे पर उसका हक है, बहू समझती है लड़के पर उसका हक है, और इससे ईर्ष्या जन्म लेती है। सास को लगता है उसकी बहू जो है बहुत खुशियां बटोर रही है, बहुत आजादी उसे मिल रही है जो उसे कभी नहीं मिली। बहू समझती है कि उसकी सास मालकिन बन बैठी है, हुक्म चलाती है, और ऐसे अनेक ईर्ष्या की भावनाओं से इन दोनों में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फिर ये एक दूसरे की निंदा करती नजर आती हैं, जिसे पिशुनता कहा गया है। और इस तरह से वो घर खराब होता है। और ये मूल कारण है कि हमारे यहाँ इस देश में अब जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवारों का चलन कम से कम तर होता जा रहा है। पुराने जमाने में जो घर का मुखिया होता था इस तरह की निंदा पर कड़ी रोक लगाता था, कड़ी नजर रखता था। घर के अंदर उसकी बात चलती थी और इस तरह की बुराइयों को पनपने से पहले वो समाप्त कर देता था। संयुक्त परिवारों के अंदर बच्चों का लालन पालन बेहतर होता था, बीमार पड़ने पर सेवा की अधिक संभावनाएं थी, और एक दूसरे सहयोग होने से समाज में उनकी अच्छी स्थिति थी। परंतु जिस चीज ने, लोग कहते हैं कि शिक्षित
महिला शिक्षित बहू आ जाए तो घर टूट जाता है, अनपढ़ है तो नहीं टूटता। ये एक बड़ा ही सिंपलिस्टिक, एक बहुत ही मामूली सा एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण है। असल कारण शिक्षित होना या अशिक्षित होना नहीं है, असल कारण है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या घर के अंदर जैसे प्रभाव डालती है वैसे ही घर के बाहर भी प्रभाव डालती है। देश में आज की तारीख में जो राजनीति चल रही है, विश्व के अंदर जो राजनीति चल रही है, उसमें एक बड़ा योगदान ईर्ष्या का भी है। जाति से जाति की लड़ाइयां, जनजाति से जनजाति की लड़ाइयां, क्षेत्रवाद की लड़ाइयां, भाषा की लड़ाइयां, सब ईर्ष्या से ही उत्पन्न होते हैं। अगर मुझे कोई कहता है कि तुम फलाने भाषा में बात करो, तो इसका इतना ही मतलब है कि वह कोई न कोई कारण खोज रहा है कि मुझसे विवाद किया जाए, क्योंकि मेरे अंदर कोई न कोई बात है, मेरी कोई न कोई उपलब्धि है जो उसे चुभ रही है, उसे परेशान कर रही है। इसी राजनीति ने इस देश को पीछे भी बर्बाद किया है और आज भी कर रही है। इसी ईर्ष्या के कारण से भारत देश मिलकर नहीं रह सका, विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया। आप अंग्रेज का इतिहास पढ़ लीजिए भारत में, उसने भारत को एक साथ नहीं जीता। उसने सभी राज्यों का जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और एक दूसरे के प्रति जो मन के भेद थे, उसका लाभ उठाकर एक एक करके इस देश को गुलाम बना लिया। ईर्ष्या कई तरह से हमें परेशान करती है। ईर्ष्या पर हमें कड़ी नजर रखनी चाहिए, और अगर हमारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो, किसी कारण से दूसरे की तरक्की से, उन्नति से मुझे परेशानी और ईर्ष्या होती हो, मुझे अपने भाई की उन्नति से परेशानी होती हो, तो मुझे सोचना चाहिए कि मेरे अंदर आसुरी संपदा ने क्यों घर कर लिया, मैंने इस आसुरी संपदा को अपने अंदर क्यों जगह दी, और अपने ईश्वर से उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान रहे, सभी समस्याओं का अंतिम जो उत्तर है, जो अंतिम समाधान, वो ईश्वर में ही है। जिस हद तक अपने मन को हम ईश्वर की तरफ मोड़ते हैं, उस हद तक हम आसुरी संपदाओं से दूर होते जाते हैं। ईर्ष्या के प्रभाव राजनीति पर किस प्रकार है, वो कभी किसी और वीडियो में विचार करके आपको बताऊंगा। तब आप बड़े बारीकी से समझिएगा कि कैसे ईर्ष्या इस पूरे देश को प्रभावित किया, उसके पूरे इतिहास को प्रभावित किया है, और कैसे वो घर के अंदर प्रभावित कर रहा है, ये तो आप दिन ब दिन देखते ही होंगे। इसलिए इस आसुरी संपदा जिसे ईर्ष्या कहते हैं, और ध्यान रहे हम निंदा की बात कर रहे हैं, पर मैं निंदा की कोई बात नहीं की, क्योंकि उसकी माता तो ईर्ष्या है। अगर ईर्ष्या से मुक्ति मिली तो निंदा से स्वभावतः सामान्यतः हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। तो हम ईर्ष्या का संज्ञान लें, अपने अंदर बैठे इस आसुरी संपदा का संज्ञान लें, और उसको जो है हटाने का, उसको ईश्वर को समर्पित करके मुक्त होने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है आपने इस बात को समझा होगा कि ईर्ष्या कैसे हमें प्रभावित करती है और कैसे हमें इससे निकलना है। धन्यवाद।